प्रश्न अक्सर करके लोगों के मन में घूमता है, और वह प्रश्न जो दिया गया है, वह प्रश्न बड़ा सुंदर प्रश्न है कि लोग अक्सर करके एक प्रश्न रखते हैं कि साहब हमारा मन हमारे वश में नहीं रहता। हम चाहते तो हैं कि मन हमारा वश में रहे, लेकिन हमारा मन हमारा वश में नहीं रहता। इस मन को वश में रखने का उपाय क्या है? ये हम चाहते तो हैं हमारी वाणी ऐसा गलत सलत ना बोले, लेकिन क्या करें, हमारी ये वाणी हमारे वश में नहीं है, निकल जाता है। हम चाहते तो हैं कि हमारी आंखें जो है वो गलत ना देखें, लेकिन क्या करें, ये आंखें देख लेती है, मन में गलत भाव उत्पन्न हो, मन हमारे वश में नहीं है। झूठ कहते हैं वे लोग, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मन हमारे वश में नहीं है, वह लोग झूठ कहते हैं। वस्तुतः आपने कभी उसको वश में करने का प्रयास किया नहीं। वस्तुतः कभी आपने उसको अपने मन को कभी अपने वश में करने का प्रयास नहीं किया। और कैसे जीवन में कईयों बार, हमारे जीवन में, हमारे आसपास में कईयों बार ऐसे उदाहरण उत्पन्न होते, जिन उदाहरणों के अंतर्गत में कईयों बार स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, और फिर तब हमारा मन हमारे वश में होता, हमारी वाणी हमारे वश में होती, हमारी देखने की जो दृष्टि है वह हमारे वश में होती, यहां तक कि हमारे कान भी हमारे वश में होते, हमारे शरीर की हर इंद्रिय कईयों बार हमारे जीवन, और रोज अक्सर करके यह हमारे और आपके जीवन में आता है। एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको देता हूं। आप ये मानिए कि आप कभी, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, अब वह छोटा सा बच्चा कईयों बार, जैसे कोई बालक है, कक्षा में बैठा है, अब उसका मन कर रहा है कि वो बाहर निकल करके जाए, पर उसका मन बाहर जाने के लिए लगा हुआ है। उसी समय वह जो कक्षा का जो टीचर है, वह टीचर एक ऐसा सुंदर सा कार्य देता है कि जो उस बालक के अनुकूल है, जो उस बालक की प्रकृति के अनुकूल है, जिसको वह बालक, वह बच्चा करना चाहता है। अब वो क्या करेगा? अब वो बच्चा बाहर नहीं जाएगा, बल्कि वह कक्षा में, जैसे कि बच्चा जो है पेंटिंग करना उसे बड़ा अच्छा लगता है, और उसका मन कर रहा है कि वह बाहर जाए। उसी समय टीचर ने क्लास में एक काम दिया कि भाई आज पेंटिंग करो, और उसने एक विषय दिया। तुरंत वह बच्चे का जो बाहर जाने का मन है वह वहीं की वहीं उसका खिंचा, और अगर नहीं भी खिंचा तो वह बच्चा तुरंत अपने मन को खींच करके पेंटिंग में लगाएगा। मन वश में हुआ कि नहीं हुआ? एक और चीज, एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कईयों बार हम जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो हमारा मालिक है, जो हमारा बॉस है, वह बॉस, हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं कि ये जो कुछ भी कह रहा है ये गलत कह रहा है, हमारा मन नहीं मानने को तैयार है कि ये बॉस जितनी सारी यहाँ बैठ करके फील्ड के बारे में हमको बताने का प्रयास कर रहा है कि फील्ड में ऐसे जाओ ऐसे जाओ, मन कहता है कि तुम उतर करके आओ ना फील्ड में, लेकिन नहीं साहब, नहीं कह सकते। उल्टा स्थिति क्या है कि हम मुस्कुराते हुए उसको यस बॉस, यस बॉस, मन ही मन में तो और कोई चिंतन चल रहा है। वाणी कहना बहुत कुछ चाहती है, दिमाग में बहुत सारे शब्दों की प्रस्तुति हो चुकी है, बहुत सारे वाक्यों की प्रस्तुति हो चुकी है, लेकिन वहां पर हमने अपने मन को साधा हुआ है। नहीं, हमें कोई भी ऐसी गलत बात वाक्य के अनुरूप में, सेंटेंस के रूप में नहीं बोलनी। तो हमारा मन को हमने साधा कि नहीं साधा? मन कर रहा है कई बार, कोई अपने शक्तिशाली के साथ में हमें रोड पे चल रहा है, और रोड पे चलते हुए एकदम से एक्सीडेंट हुआ, हमने एकदम से एक्सीडेंट में हमने देखा कार ने हमारे स्कूटर को ठोक दिया, हमारा मन हुआ लाओ इसमें दे दो, मिला। देखते ही जैसे कार का दरवाजा खोला, उसमें हमसे डबल ट्रिपल साइज का व्यक्ति, लंबा चौड़ा। अब स्थिति क्या होगी? आप लड़ेंगे? मन तो आपका कर रहा है मैं दो थप्पड़ दे मिला करके, लेकिन
दिमाग कहता है नहीं, थप्पड़ 2 मारोगे 10 पड़ेंगे और 10 भी ऐसे पड़ेंगे उठने लायक नहीं रहोगे। इसलिए चुपचाप 2-4-6 बातें कह देते, अरे भाई दिखाई नहीं देता है, देख के नहीं चल सकते हो क्या? कईयों बार अक्सर करके मेरे साथ में तो लगभग ऐसा ही होता है। ऐसा होता है अभिप्राय, कईयों बार व्यक्ति चलते चलते कहीं हमारा कहीं हमने लगाया, पीछे से किसी ने करा, या एकदम से हमने आगे कहीं स्कूटर हमने लिया, स्कूटर लेकर के हमने कहीं आगे कहीं लग गया, हमने एकदम से कहा क्षमा सॉरी, और पीछे उसको गुस्सा एकदम से देखता हो, अच्छा महाराज जी कोई नहीं चलिए ठीक, वो भावना बदल गई। ये मन जो लोग जो ये कहते हैं कि मन हमारे का, वो चीज अलग है कि हम उस मन को काबू में रखने का प्रयास नहीं करते। कईयों बार हमारे जीवन में ऐसा भी विषय आता है कि व्यक्ति जो डायबिटिक होता है, डायबिटीज है, अब उसका मन कर रहा है कि मैं बढ़िया, तो वो उसकी स्थिति क्या है? अगर उसकी स्थिति बनेगी तो वो एक आध मीठे को खा करके काम चला लेगा, वो कहेगा एक आध गोली और ज्यादा खा ले। क्यों? क्योंकि दिमाग ने यहां पर मन को साधने का काम कौन करता है? बुद्धि करती है, दिमाग करता है, विवेक करता है। विवेक कह रहा है सावधान, तिष्ठ, रुको, तिष्ठ अत्र, यहीं रुक जाओ, यहीं पर रुको। क्यों? क्योंकि ये गलत है। तो हमारे दिमाग ने, हमारी बुद्धि ने हमारे मन को साथ दिया। ये तो मन की तो अवस्था बिल्कुल अलग है। हमारे यहां बड़ा सुंदर कहते ना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता है। जितना हम उसको भजन में लगाएंगे, जितना हम उसको अपने मन को हम काबू, लेकिन ये एक दिन की अभ्यास से नहीं होता। आप अगर ऐसा सोचें कि एक दिन के अभ्यास से ये मन बन जाए, एक दिन के अभ्यास से हम अपनी वाणी को साध लें, कईयों बार वाणी पर आ रहा है, कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन आपने देखा वो पूरा का पूरा जलवा डटा हुआ है, पूरी की पूरी सब लोग जो है यहाँ पर एकत्र हैं। अब यहाँ पर बोलना सही नहीं है। विवेक ने कहा सावधान, तिष्ठत्र, रुक जाओ यहीं, सावधान। सावधान हो गए? नहीं, अब बोलना नहीं है। अब आप वहां पर किसी की बुराई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग, मन तो चाह रहा है किसी की बुराई करना, मन तो कह रहा है इसको 2-4-6 बातें सुनाएं, लेकिन बुद्धि कह रही है, बुद्धि में विराजमान विवेक कह रहा है नहीं, ये गलत है, और अभी नहीं, यहीं रुको, सावधान, तिष्ठ अत्र, यहीं रुक जाओ। जरा विचार कीजिए, तो ये मन हमारे काबू में आया कि नहीं आया? हमारी वाणी हमारे काबू में है, हमारी बुद्धि हमारे काबू में है, हमारे नेत्र जब इधर उधर चलते हैं ना कईयों बार कार्यक्रमों में, तो उस समय पर बुद्धि हमारा बुद्धि में विराजमान हुए, दिमाग में बैठा हुआ विवेक कहता नहीं, दृष्टि को ज्यादा इधर उधर मत चलाओ, अपने पद की, अपनी गरिमा, अपने व्यवस्था को समझो, सावधान, तिष्ठ अत्र, यहीं रुको। तो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि, दृष्टेंद्रिय, जो दृष्टि से संबंधित इंद्रिय है, वह हमारे हाथ में है। कानों से सुनने की चीज हमारे हाथ में है, हम चाहे तो सुने, ना चाहे तो ना सुने। अग्नि की तरह है हमारा जीवन, और जैसे अग्नि सब दोषों को ग्रहण करती है, सब दोषों को अग्नि तत्व ग्रहण कर लेता है, लेकिन वह उनमें लिप्त नहीं रहता। उसी प्रकार से यहां पर दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि आप और हम लोग भी हर दोष से बच सकते हैं। काबू में अगर हमारे में, अगर हम उस समय अपने मन को काबू करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मन को आप काबू बड़े आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सतत अभ्यास, नियमित अभ्यास करना पड़ता है कि करत करत अभ्यास जड़मति हो ये सुजान, रसरियावत जात दे सिल पर परे निशान। सतत अभ्यास करना पड़ता है।